दोस्तों, पहली मर्तबा आप लोगों के सामने मैं कुछ अपने नए टॉपिक्स, अपने थ्योरी को लेकर आप लोगों के सामने इंटरनेट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों के समकक्ष अग्रसित कर रहा हूं। और उम्मीद है कि हमारे जितने भी थ्योरीज हैं जो मैं पोस्ट कर रहा हूं आप लोगों के समकक्ष, ये आप लोगों को रुचिकर नहीं, बहुत अत्यधिक प्रिय लगेगा। तो हम आज बात करते हैं कक्षा 10 के विज्ञान की। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विज्ञान को 3 भागों में प्रोवाइड किया गया है हाई स्कूल में। भौतिक विज्ञान, जस्ट वी कॉल्ड फिजिक्स, और दूसरा आपका रसायन विज्ञान, तीसरा आपका जीव विज्ञान। तो हम कुछ चर्चा करेंगे आप लोगों के सामने भौतिक विज्ञान से रिलेटेड। जैसा कि आप लोगों का जो सिस्टम चेंज हो गया है, जो पैटर्न है एनसीईआरटी सिस्टम हो गया है, और उसी के अकॉर्डिंग और उस भौतिक विज्ञान में आप लोगों का पहला चैप्टर पढ़ता है प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन। तो हम बात करते हैं पहले चैप्टर की, प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन। तो प्रकाश अपवर्तन और परावर्तन को आने से पहले आपको ये समझना होगा कि प्रकाश क्या होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बहुत सारे वैज्ञानिक आए और सबने अपना अपना तथ्य दिया कि प्रकाश क्या होता है। लेकिन ये जो मेरा नोट्स है, उस नोट्स को आप लोग नोट कीजिए या मत कीजिए, लेकिन उसको एक बार अपने विवेक को, अपने ज्ञान में बैठा लीजिए। तो मैं आशा नहीं, विश्वास कर रखूँगा कि आप लोगों को समझ में ज़रूर कुछ आएगा। तो बात करते हैं लाइट। व्हाट इज लाइट? सबसे पहली टॉपिक, प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे विवेक को, ज्ञान को, दृष्टि का बोध कराती है। या दूसरे शब्दों में कह लीजिए कि प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम देखते हैं। बहुत सारी परिभाषाएं, बहुत सारे वैज्ञानिक आए, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपना अपना तथ्य दिया। तो यह एक और दूसरी भाषा में अगर आप कह लें कि वह विकिरण जो हमारी आंखों को संबोधित करता है उसे प्रकाश कहते हैं। बच्चों, वह विकिरण जो हमारी आंखों को संबोधित करता है उसे प्रकाश कहते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल क्या होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और एक इम्पॉर्टेंट बात, तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ, जस्ट वी कॉल्ड इट वेवलेंथ। और प्रकाश की तरंग दैर्घ्य क्या होती है? 3900 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम होती है। और जैसा कि आप लोग क्लास 9th में पढ़ेंगे कि 1 एंगस्ट्राम में 10⁻⁻10 मीटर। अब इस प्रकाश के बाद जो बात आती है वस्तु जिसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक। और ये वस्तुएं 2 प्रकार की होती हैं। एक आपकी होती है अदीप्त वस्तु, दूसरी आपकी प्रदीप्त वस्तु। अदीप्त वस्तु क्या होती है बालक? वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे लकड़ी, चारकोल इत्यादि। और प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती है, जैसे जलता हुआ बल्ब और आपका सूर्य हो गया इत्यादि। वस्तुएं के बाद बात आती है प्रकाश के परावर्तन की। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है बालक? प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? तो सबसे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन जो है प्रकाश के परावर्तन की, कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पे पड़ती है तो वहाँ से टकराने के पश्चात दूसरी दिशा में वापस लौट जाती। इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे यह आपका एक चिकना तल हो गया, ठीक। यह आपका चिकना तल हो गया, ठीक। और प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, यह प्रकाश की किरण आपकी आई और यहाँ से
टकराने के बाद यह चिकने तल पे, ये आपका चिकना तल हो गया, ठीक। यहाँ से टकराने के बाद मैंने क्या कहा, दूसरी दिशा में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि बात समझ गए होंगे आप लोग। मैंने क्या कहा कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पे पड़ती है तो वहाँ से टकराने के बाद दूसरी दिशा में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो किरण आ रही, देखिए यह किरण आ रही है, यह किरण ऐसे आ रही है, जो किरण आती है उस किरण को क्या कहते हैं हम, आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतित किरण। और यहाँ से इस चिकने तल से टकराने के बाद जो किरण दूसरी दिशा में वापस लौट जाती है उसे हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। और इन दोनों के बीच यह आपका यहाँ से ऐसे डॉटेड लाइन है ऊपर के लिए है, एकदम सीधा रहेगी, थोड़ा क्रॉस हो जा रहा है उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। तो यह जो है अभिलंब है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में, यह अभिलंब आपका है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण उसे क्या कहते हैं, हम आई से प्रेजेंट करते हैं और इसे कहते हैं हम आपतन कोण। क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं, ठीक। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। और इसे हम आर से प्रेजेंट करते हैं, रिफ्लेक्टिव एंगल। यह आपका परावर्तन कोण है, ठीक। मैंने क्या बताया, देखिए प्रकाश के परावर्तन से 3-4 डेफिनेशन उत्पन्न हो गई। क्या, पहली आपकी यह जो किरण आ रही है इसे हम क्या कहेंगे, आपतित किरण। और जो किरण यहाँ चिकने तल से टकराने के बाद लौट जा रही है दूसरी दिशा में उसे क्या कहते हैं, परावर्तित किरण, ठीक। अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे हम आई से प्रेजेंट करते हैं और इसे क्या कहते हैं, आपतन कोण। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बन रहा है उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टिव एंगल, परावर्तन कोण, ठीक। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है बालक, परावर्तन के नियम। परावर्तन के 2 नियम होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए, प्रकाश के परावर्तन के नियम, ठीक। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं और यहाँ मैं अपने नोट्स में मैं ऊपर नीचे लिख दिया हूँ। ये देखो, यह पहला लिख दिया हूँ, इसको दूसरा लिख दिया हूँ, जबकि यह पहला है और यह दूसरा है। परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम क्या, परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है बालक, कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, यह आपका क्या है, मैंने बताया यह आपका है क्या, अभिलंब। इसे हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। यह आपका अभिलंब। मैंने क्या बताया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। मैंने क्या बताया आपको, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक। और दूसरा नियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम, दूसरा नियम मैं क्या बताऊंगा आप लोगों को आगे। दूसरा नियम, आपतन कोण आई हमेशा परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। तो क्या आप लोगों ने पढ़ा, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम क्या है, आपतित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। भाई गलती हो गई थी, अपवर्तित नहीं परावर्तित रहेगा, ठीक। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम मैंने क्या बताया था आपको, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। बात समझ गए हैं आप लोग, बहुत अच्छा। तो अब इसके बाद